मैं तुम्हारी स्थिति को भली भांति महसूस कर सकता हूँ। तुम थके जरूर हो, लेकिन तुम हारे नहीं हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा साईं हारने नहीं देगा। मेरे बच्चे, जीवन के इस भाग दौड़ में तुम खुद को काफ़ी थका थका सा महसूस करते हो। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक सा गया हूँ। अभी जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रुक जाए। कभी कभी तुम्हें कुछ भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि इतनी ज़्यादा भाग दौड़ करते करते तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि अब मैं कहीं रुक जाऊं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें रुकना नहीं है। जीवन चलने का नाम है। जीवन में खुद को हमेशा गतिमान रखना पड़ता है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। ऐसा मनुष्य जीवन में अक्सर होता है। इंसान कभी कभी खुद को सही प्रकार से नहीं समझ पाता। इंसान अपनी शक्ति को ठीक से पहचान नहीं पाता। उसमें कितना बड़ा सामर्थ्य है, इससे वह अनभिज्ञ हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें वास्तविकता से अवश्य अवगत कराएगा। तुम्हारा साईं यह हमेशा से चाहता है कि उसके बच्चे अपने वास्तविक शक्ति को पहचाने। वह जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, इसका उन्हें संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, यह सदैव याद रखो, चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य जिस इंसान में होता है, चुनौतियाँ सिर्फ उन्हीं के समक्ष आती हैं। हर किसी इंसान में चुनौतियों का सामना करने का जज्बा और सामर्थ्य नहीं होता। मालिक अपने बच्चों के जीवन में चुनौतियों को इसलिए भेजता है ताकि चुनौतियों का सामना कर उनका बच्चा और ज़्यादा मजबूत और सामर्थ्यवान बन सके। मेरे बच्चे, चुनौतियाँ तुम्हें सिर्फ सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तुम्हारे जीवन में भेजी जाती हैं, ताकि जीवन में अगर कठिन से कठिन परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, तुम सफलतापूर्वक उसका डटकर सामना कर सको। आगे के जीवन के लिए तुम्हें कभी भी परेशानी ना उठानी पड़े। मालिक तुम्हें और ज़्यादा निखारने के लिए, तुम्हें और ज़्यादा संवारने के लिए तुम्हारे जीवन में इन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, ताकि तुम अभी थोड़ा संघर्ष करने के पश्चात जीवन भर सुख से रह सको। मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं यह अच्छी तरह जानता है कि उसका कौन सा बच्चा कितना संघर्ष कर सकता है। मैं तुम्हारी क्षमताओं को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उसके हिसाब से ही तुम्हारे सामने परिस्थितियाँ लाई जाती हैं। कभी घबराना मत मेरे बच्चे। इतना जरूर विश्वास रखना कि तुम्हारा साईं जो भी करेगा वह तुम्हारे भविष्य के लिए अति उत्तम होगा। धैर्य रखो और चुनौतियों का अच्छी तरह सामना करो। जब भी मन
ज्यादा घबराए अपने साईं को याद कर लेना। मैं बिना विलंब तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिक्र की क्या बात है। मेरे बच्चे थोड़ा सबूरी रखो और अपने साईं पर दृढ़ विश्वास रखो। तुम्हारा साईं कभी भी तुम्हारा अहित नहीं होने देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ समय बाद सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। खुश रहो।